आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहा QR स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय हमारी रीच रिस्ट्रिक्टेड है और हम पूरी तरह से इलेक्शन के कवरेज में अपना समय और अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जब बात आती है आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की और उनके भाई लोगों की, उनके परिवार वालों की, उनके पार्टी वालों की, तो मेरे मन में एक ही शब्द बार बार आता है, नौटंकी दर नौटंकी दर नौटंकी। अब इसमें चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के हों, नौटंकी में सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। और अब इस समय डबल नौटंकी चल रही है दो कोर्टों में अलग अलग। एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे केजरीवाल जी ने, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी उसी तरह बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए केजरीवाल जी की ओर से 7 दिन के बेल एक्सटेंशन की अर्जी दायर कर दी गई। अभी हम उसका खुलासा करेंगे। दूसरी तरफ विभव कुमार की चल रही है बेल एप्लीकेशन की हियरिंग पूरी हो गई है, ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर शाम तक आ जाएगा। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि भाई विभव कुमार का स्टेटस जो है वो पूरे आर्ग्यूमेंट में स्पष्ट आ गया है, जबकि प्ली ये ली जा रही है विभव कुमार की बेल हियरिंग में कि भाई विभव कुमार तो कुछ थे ही नहीं, तो विभव कुमार के ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, विभव कुमार को टर्मिनेट किया जा चुका था। किसके आदेश से? LG के आदेश से। विभव कुमार वहाँ ऑफिशियल स्थिति में नहीं थे, लेकिन सब कुछ तो विभव कुमार ही है, सब कुछ वहाँ पे विभव कुमार ही है, सबको ही जानते हैं। और एक बात तो बाकी है भैया, केजरीवाल जी, तुम जितने बड़े नौटंकीकार हो, तो जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उन्होंने भी नौटंकी तो तुम ही से सीखी है ना। तो स्वाति मालीवाल कोई कम नौटंकी थोड़ी ही है। हम उनकी नौटंकी पहले भी कई बार देख चुके हैं, किस तरह से वो रेड करती थी, किस तरह से वो मणिपुर पहुंच जाती थी, किस तरह से छोटी छोटी बातों पर बीजेपी को जहां नीचा दिखाने की आवश्यकता होती थी वो तुरंत कूद पड़ती थी। तरह तरह की नौटंकी करने में स्वाति मालीवाल केजरीवाल की अम्मा लगती हैं। तो आज उन्होंने भी कोर्ट रूम में नौटंकी कर डाली, और नारी सुलभ नौटंकी होती है वो रो भी पड़ी, वो जाके डॉक में खड़ी भी होगी। बताइए, बेल एप्लीकेशन में भी उनको अलाउ कर दिया गया कि वो भी अपनी बात कह सके। ये किस प्रकार की आजकल यहाँ पर जुडिशल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो मेरी समझ में तो आजकल कम आते हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया हूँ। और जिसको हम कहते हैं कि हमने तो दूसरी तरह से देखा है कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किस तरह से कंडक्ट की जाती हैं, बेल एप्लीकेशंस किस तरह से कंडक्ट की जाती हैं। लेकिन हमने पहले भी देखा कि एक प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसमें केजरीवाल को बोलने की अनुमति दे दी गई। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय हमारे चंद्रचूड़ जी, कम से कम जो जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं उसमें तो ट्रेनिंग दोबारा दे दो भाई लोगों को। बहरहाल जम के नौटंकी हुई, और जम के नौटंकी होने के बाद में ऑर्डर वहाँ पर रिजर्व है। और जो दूसरी बड़ी नौटंकी जो होने वाली है, जिसके लिए एप्लीकेशन आज लगा दी गई है, वो एप्लीकेशन जो है वो कह रही है कि साहब केजरीवाल जी जो है वो स्वस्थ नहीं है। जी हाँ, वो अचानक अस्वस्थ हो गए। भाई कल ही तो वो पंजाब में रैलीज़ कर रहे थे, पंजाब के अलावा वो महाराष्ट्र में भी रैली कर आए, महाराष्ट्र के अलावा वो उत्तर प्रदेश भी घूम आए। दिल्ली में यद्यपि उनको कांग्रेस वालों ने नहीं बुलाया, राहुल गांधी ने उल्टा एक प्रकार से उनका विरोध ही कर दिया। आपको ध्यान है ना राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने तो जुडिशरी पर ही सवाल उठा दिए और कह दिया कि भाई देखिए जुडिशरी कैसी है कि एक आदिवासी CM को तो नहीं छोड़ा, और डैश डैश डैश। मतलब केजरीवाल को आपने छोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे कि आप केजरीवाल को छोड़ें, क्योंकि केजरीवाल के बिना कांग्रेस जो है वो बड़ा अच्छा कर रही थी पंजाब में। अब आपने केजरीवाल को छोड़ दिया है तो वो पंजाब में जाकर उल्टी पुल्टी बातें करेगा और उसके बाद में हमारी स्थिति ख़राब हो जाएगी। हम अगर 2-3 सीटें जीत सकते थे तो अब हमारी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल
पंजाब गए, पंजाब में उन्होंने कैंपेन की। यद्यपि मेरा मानना था कि संभवतः पंजाब नहीं जाएंगे, लेकिन पंजाब से लौटते ही एक और कांड हो गया। अब आम आदमी पार्टी का साहब ये कि कांडों से, तरह तरह के कांडों से बिल्कुल चोरी दामन का साथ है। और आज उनके बलकार सिंह नाम के कोई मंत्री हैं पंजाब के, उनका सेक्स वीडियो बाहर आ गया। वे पाए गए कि साहब किसी लड़की से बात कर रहे हैं वीडियो पे, और लड़की से बात ये कर रहे हैं कि लड़की मांग रही है कुछ कि भाई जॉब दिलवा दो, तो जॉब दिलवाने की प्रॉमिस करते हुए वो उसी वीडियो में हस्तमैथुन भी करते जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे तो महान हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और इस प्रकार के लोग हैं। मुझे याद आता है कि एक शायद JLF की एक 2016 की बात है, संभवतः 2016 की या 2015 की, कि मैं वहाँ घूम रहा था और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो टोपी लगा के घूम रहे थे, तो जहाँ भी वो दिखते थे तो जनता में फुसफुसी होने लगती थी कि ये देखो ये आम आदमी पार्टी का गुंडा आ गया। मैं 2015-16 की बात कर रही हूँ, जब तक कि गुंडागर्दी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं थी। और जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर में जहाँ आम आदमी पार्टी का कोई वजूद न तब था न आज है, लेकिन यहाँ भी फुसफुसाहट ये होती कि देखो ये गुंडा आ गया आम आदमी पार्टी का। जहाँ आता था लोग दूर दूर हो जाते थे कि यार देखो पता नहीं कैसा आदमी, क्या उल्टी पुल्टी बातें करेगा या किस तरह की नौटंकी शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा लोगों को डर यही था कि ये पता नहीं किस तरह की नौटंकी शुरू कर देगा। नौटंकी में एक्सपर्ट। आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ऑल इंडिया नौटंकी पार्टी कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आप लोग इस पर अपने विचार दें, टिप्पणी में नीचे लिख के हमें बताएं कि ये आम आदमी पार्टी है या ऑल इंडिया नौटंकी पार्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आइए इसके बारे में विचार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न आ गया है। उलझा हुआ प्रश्न ये आ गया है कि हमारे सर जी, हमारे घुंघरू सेठ, उनकी एप्लीकेशन आ गई है कि साहब के बेल को 7 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए। उसके कारण जो है वो उन्होंने अपने हेल्थ रीजंस बताए। हेल्थ रीजंस क्या बताए हैं उन्होंने? विशेषकर जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि उनका 7 किलो वज़न घट गया है, फिर उनको बहुत सारी जांचें करानी हैं, फिर उन्होंने कहा कि उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, ये कौन तय करेगा? ये अभिषेक मनु सिंघवी तय करेंगे क्या? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को तो भाई उन्होंने रास्ता निकाल दिया। अभी एक और बात आ रही है, नौटंकी पार्टी है ना, तो एक नई तरह की नौटंकी पंजाब में भी आरंभ होने वाली है। पंजाब में नौटंकी आरंभ होने वाली है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और सड़जी उर्फ अरविंद केजरीवाल उर्फ घुंघरू सेठ ने राघव चड्ढा को बुला के ये कहा है कि मैं तुमको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दूंगा 4 जून के बाद में, और तुम जो है ये फिर राज्यसभा की सीट को रिज़ाइन कर देना। राघव चड्ढा ने कहा बिल्कुल ठीक है, पहले आप मुख्यमंत्री बना दो, उसके बाद मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये बात पब्लिक में आ गई। आजकल कपिल मिश्रा जी ने पता नहीं कौन से जासूस बैठा रखे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, पुराने आम आदमी पार्टी वाले ही हैं वो, बिल्कुल ही दुखी होकर केजरीवाल से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। तो अब उनके जो जासूस हैं वो लगातार खबर देते रहते हैं। जैसे आपको मैंने कल खबर दी थी कि भाई उन्होंने बताया कपिल मिश्रा जी ने कि भाई बड़ा हंगामा हुआ, मंत्रियों को डांट वाट पड़ी कि तुम लोगों ने जो है वो हमारी नाक कटवा दी, और लोग जो हैं वो मुझको जेल भेजने के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्योंकि घुंघरू सेठ ने ये कहा था कि यदि तुम्हें मुझे जेल भेजना चाहते हो तो बीजेपी को वोट देना, यदि तुम मुझको जिता दोगे यहाँ से तो फिर मैं जेल नहीं जाऊँगा। लेकिन पब्लिक ने तो माना ही नहीं। कह रहे हैं कि साहब की पिछली बार से भी ज़्यादा वोट पड़े, कि पिछली बार तो 56% थे, इस बार लगता है 65% वोट आएंगे दिल्ली में ओवरऑल। और कन्हैया बेचारे की तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। जो लोग कह रहे थे कि कन्हैया जीत सकता है, उनको ये पता चला कि हो सकता है कि कहीं पिछली बार से मार्जिन और भी ज़्यादा ना हो जाए, और केजरी और कन्हैया की वजह से दूसरे स्थानों पर भी अंतर पड़ गया। अब ये जो 3 विशेष बातें आई हैं केजरीवाल जी की प्ली में, जिसमें अब एक और समस्या उनके लिए जुड़ गई है। उन्होंने क्यों 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है, ये बात पंजाब से संबंधित है। 7 दिनों का एक्सटेंशन उन्होंने इसलिए मांगा है कि उन्होंने जो राघव चड्ढा को बात कही थी और कपिल मिश्रा जी के जासूस जिनके बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात पब्लिक में कर दी, तब से भगवंत मान जो है वो सचेत हो गए। और ऐसा सुना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब नाम से एक नई पार्टी तुरंत बन जाएगी, और वो आम आदमी पार्टी पंजाब जो है
वो अपनी जो मुख्य पार्टी है उससे अलग होके एक अलग लेजिस्लेटिव पार्टी बना के और अपना धंधा अलग चलाएगी। तो इस कारण घुंघरू सेठ 7 दिन की एक्सटेंशन मांग रहे हैं। अब शुगर तो पहले भी बढ़ी हुई थी, उनको इस ग्राउंड पे तो बेल मिली नहीं है, उनको तो बेल प्रचार के लिए मिली है। प्रचार तो 30 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए लोगों ने ये भी पूछा था कि भाई 2 तारीख तक इनको क्यों आपने जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रखी है। तो ये बताया गया कि भाई प्रचार जो है वो 2 तारीख तक, यदि 30 तारीख तक तो ये है कि जो आपका मीडिया के थ्रू जो प्रचार होता है, जो रैलीज वगैरह होती हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन डोर टू डोर प्रचार तो वो 2 तारीख को भी कर सकते हैं। तो इसलिए 2 तारीख की शाम को उनको सरेंडर करना है। अब वो सरेंडर नहीं करना चाहते, वो कह रहे साहब मेरी शुगर बढ़ गई। हो सकता है कि वो जाके किसी अस्पताल में भर्ती भी हो जाए, वो कहते हैं कि साहब मैं तो अब चलने फिरने लायक ही नहीं रहा, तो मैं पहुँच ही नहीं सकता, मैं कैसे सरेंडर करूँ। तो फिर स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा फिर पुलिस को, और उनकी कस्टडी जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वहीं हॉस्पिटल में ही। जेल तो भैया जाना पड़ सकता है क्योंकि जिन जजेस ने, जिनकी खंडपीठ ने उनको बेल दी थी वो ग्रीष्मावकाश पर है। तो ग्रीष्मावकाश पर होने के कारण वो तो एंटरटेन कर नहीं सकते। संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी की जो बेंच थी जिन्होंने इनको ये इंटरिम बेल दी थी प्रचार करने के लिए, वो तो अब जुलाई के बाद ही मिलेंगे। तो अब क्या होगा, जो नई बेंच आएगी मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इसको एंटरटेन करेगी। इसलिए घुंघरू सेठ को अपनी पंजाब की जो सरकार है और भगवंत मान जी जो अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना बहुत आवश्यक है। एक अभिषेक मनु सिंघवी के कारण देखिए कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के कारण स्वाति मालीवाल से पंगा, अभिषेक मनु सिंघवी के कारण राघव चड्ढा से पंगा, भगवंत मान से पंगा, इवन संजय सिंह से पंगा। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब क्या करेंगे हमारे सर जी, हमारे घुंघरू सेठ। ये सोच सोच के मेरा भी वज़न जो है वो घटता जा रहा है। अब उसके लिए मैं क्या उपाय करूं, आप लोग कृपया नीचे कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।